नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मानव सेवा संघ से, जहां आज जो है कांग्रेस यूथ द्वारा 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है और वो 2 नाम हैं प्रदीप चौधरी और साथ ही साथ इंद्रपाल, जो कि सेक्रेटरी हैं यूथ कांग्रेस में। उन दोनों को जो है सस्पेंड किया गया है। क्या कुछ उसके मुख्य कारण रहे, उस पर भी बातचीत करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या विषय है? आज हमारी करनाल ज़िले की युवा कांग्रेस की टीम यहाँ मौजूद है। भारतीय युवा कांग्रेस के अंतर्गत हरियाणा की जो इकाई, नवनियुक्त इकाई चुनावी माध्यम से आई है, काफ़ी मजबूत इकाई है। लेकिन किसी भी संगठन को चलाने के लिए, चाहे वो राजनीतिक संगठन है चाहे गैर राजनीतिक संगठन है, उसके अंदर अनुशासन एक सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। और इसी मूल मंत्र के साथ हरियाणा युवा कांग्रेस आने वाले समय में भी अपने संगठन का विस्तार भी करेगी। और 8 महीने से जो हमारा संगठन हरियाणा के अंदर तैयार हुआ है, लगातार नौजवानों की हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। आज करनाल जिले के ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी को हम तुरंत प्रभाव से निलंबित कर रहे हैं, उन्हें पार्टी पद से सस्पेंड कर रहे हैं। प्रदीप चौधरी चुनावी माध्यम से हरियाणा यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनकर जरूर आए, लेकिन पीछे भी जो करनाल के बीजेपी के भाजपा के सांसद हैं, उनके कार्यक्रम में ये मौजूद पाए गए। उनकी फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़ हमारे पास आई और उसके बाद लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में अनुशासनहीनता जो उनके द्वारा बरती गई है, उसको देखते हुए मेरे व प्रदेश के हमारे दोनों प्रभारियों की सहमति से उन्हें आज पार्टी पद से निलंबित किया जाता है, उन्हें पार्टी पद से सस्पेंड किया जाता है। और उसके साथ हमारे इस ज़िले से संबंध रखने वाले प्रदेश में महासचिव इंद्रपाल सिंह विर्क, उनको आज हमने कारण बताओ नोटिस, शो कोस नोटिस हमने जारी किया है कि उनके द्वारा जो इनडिसिप्लिन पार्टी के प्रोग्राम्स में बरता गया है, उसको लेकर वो जवाब दें। और आने वाली 27 अगस्त को पीसीसी ऑफिस चंडीगढ़, हमारा जो हेडक्वार्टर है, वहाँ उन्हें बुलाया गया है और उनसे ये पूछा गया है कि उनके द्वारा जो इनडिसिप्लिन बरता गया है, उसके लेकर उन पर संगठनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये दोनों हमारे करनाल ज़िले के पदाधिकारी हैं। इन पदाधिकारियों में से प्रदीप को हमने परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है जिला अध्यक्ष पद से, और इंद्रपाल सिंह विर्क जो हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें शोकोस नोटिस हमने दिया है। आने वाली 27 अगस्त को पीसीसी ऑफिस चंडीगढ़ में ये हाजिर होकर कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे और उसके बाद इनके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। किस तरह का इंडिसिप्लिन सामने आया है, क्या होगा? प्रदीप का इससे पहले कई ऐसी फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैं जिसमें वो भाजपा सांसद के साथ मौजूद थे। और आज के हमारे करनाल ज़िले के कार्यक्रम में हमारा एक ही कार्यक्रम का हमारा डिसाइड हुआ था, कार्यक्रम स्थल हमारा चुना गया था। हमारे करनाल के जो शहरी के जिला अध्यक्ष हैं, हमारी जो बाकी टीम है यहाँ मौजूद है, उनकी उपस्थिति और उनकी सहमति के साथ इस कार्यक्रम स्थल को चुना गया था। लेकिन बावजूद मेरे ज़िले में आने के, उन्होंने उस कार्यक्रम को अलग जगह, अलग समय पर रख के पार्टी के जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उनका उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से उन्हें, जो पीछे भी उन्हें एक बार चांस दिया गया था, जो भाजपा सांसद के वो कार्यक्रम में उपस्थित थे, इन दोनों कारणों की वजह से हाईकमान की सहमति पर, उनसे टेलीफोनिक माध्यम से सहमति लेने के बाद ये फैसला लिया गया है कि उन्हें जिला अध्यक्ष पद से परमानेंटली सस्पेंड किया जाए। पहले त्रिलोचन सिंह सीएम साहब से मिले थे जनता की किसी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उन्हें भी सस्पेंड कर दो, फिर तो उनकी भी फोटोज वायरल हुई थी। अगर कोई व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी अधिकारी से कोई मिलता है या किसी राजनीतिक व्यक्ति से लोगों की समस्याओं को लेकर मिलता है, तो वह एक दूसरा विषय है। पर लेकिन अपने घर में भाजपा का कार्यक्रम करवाना, ये पार्टी के हमारे प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। तो क्या उनसे कंफर्म किया गया कि किस लिए वो मिले थे सांसद जी से? उन्हें उस समय बुलाया गया था, उन्होंने बाकायदा उस समय अपॉलॉजी भी करा था उस चीज़ के लिए, और ये उन्होंने मेक श्योर किया था कि आगे इस प्रकार का इंडिसिप्लिन उनके द्वारा नहीं बरता जाएगा।
लेकिन चूंकि बीच में भी जब पार्टी के कार्यक्रम होते हैं तो उनके द्वारा जो अनुशासनहीनता बरती गई है और आज मेरी मौजूदगी में ज़िले में उनकी अनुपस्थिति एक उनकी अनुशासनहीनता का बहुत बड़ा कारण रहा है, जिस वजह से उन्हें आज सस्पेंड किया। रीज़न क्या कुछ दिया था उन्होंने, जब आपने कहा कि पहले भी उन्हें उनकी नोटिस में डाला गया था और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, क्या कुछ कारण दिया था? कारण उन्होंने एज सच कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया। उनके द्वारा सिर्फ उस समय की बात कही गई थी कि मैं भविष्य में इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, लेकिन बार बार उनके द्वारा जो पार्टी प्रोटोकॉल्स के खिलाफ गतिविधियां करी गई हैं उसको लेकर आज हमने ये फैसला किया। क्या कुछ कार्यकर्ता बीजेपी में जाने की तैयारी में है? देखिए, हरियाणा यूथ कांग्रेस की काफ़ी मजबूत इकाई है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए अनुशासन सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर कोई व्यक्ति पार्टी के प्रोटोकॉल से बाहर जाकर कोई कार्यक्रम करता है या पार्टी के नेतृत्व को चैलेंज करता है तो उस व्यक्ति पर अनुशासनहीनता के माध्यम से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक संगठन नहीं, किसी गैर राजनीतिक संगठन में भी अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति व्यवहार करे तो उस पर ये कार्रवाई बनती है। उनके स्थान पर किसी और को भी जो है नियुक्त किया जाए? देखिए, बिल्कुल उनके स्थान पर हम नए हमारे जो साथी हैं उनमें क्योंकि चुनावी माध्यम से जो एक अध्यक्ष बनता है उसके बाद उपाध्यक्ष बनते हैं और उपाध्यक्ष जो बने हैं हमारे यहाँ से उनका भी कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है, वो बड़े काबिल हमारे साथी हैं, लेकिन फिर भी शीर्ष नेतृत्व के साथ सलाह मशवरा करके फिर ही इसके ऊपर कोई फैसला आगे जिला अध्यक्ष के पद पर लिया जाए। आज यूथ कांग्रेस ने करनाल में प्रदर्शन किया, 105 सरकारी स्कूल ताज़ा की बंद कर दिए गए हैं, उस पर क्या कुछ कहें? आज हरियाणा यूथ कांग्रेस ने 22 के 22 जिलों में 105 सरकारी स्कूलों को जो खट्टर सरकार ने बंद किया है उसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। जिस प्रकार से मनोहर लाल सरकार में पहले 196 स्कूल और अब दोबारा 105 स्कूलों को बंद किया गया, तो ये सरकार की स्कूल विरोधी, गरीब विरोधी, शिक्षा विरोधी सोच को दर्शाता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर जी से कि अगर गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में कम फीस देकर पढ़ रहा है और अगर सरकारी स्कूल सरकार बंद कर देगी तो वो गरीब का बच्चा कहां जाकर पढ़ेगा? और बड़ा एक हास्यास्पद कारण मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी की तरफ से ये दिया गया कि इन स्कूलों में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है। आज भी हम नीलोखेड़ी के एक स्कूल में जिसका नोटिस जारी हुआ है कि वो स्कूल को सरकार बंद कर रही है, उस स्कूल में हम जाके आए। बड़ी हैरानजनक बात है कि उस स्कूल में सिर्फ 2 ही अध्यापक हैं, एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है। और ये एक और बड़ी हैरानजनक बात है कि वहाँ पर जो चपड़ासी है, कई बार तो उसे हिंदी की क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो सरकार सबसे पहले अगर इन स्कूलों को सुचारू रूप से चलाना है तो पहले सरकार शिक्षकों की भर्ती करे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। लेकिन आनन फानन में लिया गया ये फैसला सरकार द्वारा, ये बड़ा ही निंदनीय है। आने वाले समय में हरियाणा में जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए अपने बच्चे को पढ़ाना एक सपने के जैसा हो जाएगा। मनोहर लाल खट्टर जी, अगर किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कम है तो आपको उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, टीचर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। कभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी का इलाज किया जाता है, ना ही उसके अंग को काट के फेंक दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी से आज हमारा 22 के 22 जिलों में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हमारा ये विनम्र निवेदन है कि सरकार इस फैसले को वापस ले और जो अध्यापक भी सड़कों पर है, जो रेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत उनकी ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, तो उसमें बड़ी ही खामियां हैं जिसको लेकर अध्यापक भी सड़कों पर हैं। तो ये सारा कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड इश्यूज़ हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार 105 सरकारी स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला ले और अगर इसमें सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में शिक्षा मंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी हरियाणा यूथ कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस में अक्सर गुटबाजी देखने को मिलती है, आप लोग जनता की आवाज़ कैसे उठाएंगे ऐसे? हरियाणा युवा कांग्रेस पूर्ण रूप से एकजुट है। पूर्ण रूप से हम सभी साथी हरियाणा के नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा चुनावी नतीजा जिस दिन हमारे संगठनात्मक इलेक्शन प्रोसेस का आया, उसके 2 दिन के अंदर हमने कोई अपना स्वागत समारोह
या शपथ ग्रहण समारोह नहीं रखा। हमने 2 दिन के अंदर HSSC HPSC दफ्तर का घेराव चंडीगढ़ में किया और उसके बाद लगातार हरियाणा के नौजवानों की आवाज़ उठाने का काम इस प्रदेश में कोई संगठन कर रहा है तो हरियाणा युवा कांग्रेस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक पूर्ण रूप से एकजुट है और आज के समय हरियाणा का जो जनमानस है वो कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर आने वाले चुनावों में देख रहा है, जिसमें हरियाणा युवा कांग्रेस आने वाले चुनावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गुटबाजी का एक सीधा एग्जाम्पल तो आज आपने खुद दे दिया। इंद्रपाल और प्रदीप चौधरी दोनों अक्सर साथ देखने को मिलते थे, दोनों को एक को नोटिस जारी कर दिया और दूसरे को सस्पेंड कर दिया। देखिए, इससे पहले भी हमने शोकोज नोटिस जारी किए हैं और आज चूँकि आपके करनाल जिले की बात है, इससे पहले हमने कई प्रदेश, हमारे महासचिव, हमारे जिले के कई अध्यक्ष और कुछ विधानसभा अध्यक्षों को हमने इससे पहले शोकोज नोटिस भी जारी किए हैं। हरियाणा युवा कांग्रेस संगठन पार्टी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलता है, अनुशासन से चलता है और अनुशासनहीनता की यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं है। इसीलिए आज हमारे द्वारा ये फैसला लिया। जनता की पीड़ा पर आज मतलब जो राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकती नजर आती है, ऐसा क्यों दिखाई देता है? ये सिर्फ देखने का नज़रिया है। अगर मीडिया इसको इस नज़र से दिखाएगा तो लोग वही चश्मा पहन के देखेंगे। आज विपक्ष का काम है कि जहाँ भी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जहाँ भी किसी गरीब व्यक्ति के साथ ये सरकार धक्काशाही कर रही है, तो वहाँ एक मजबूत आवाज़ बनकर खड़े हों और उसी जिम्मेवारी को हरियाणा यूथ कांग्रेस पूर्ण रूप से जिम्मेवारी के साथ निभा रही है। आज समय है लोगों की आवाज़ बनने का और वो आवाज़ बनने का काम कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस बड़ी बखूबी कर रही है। क्योंकि देखा गया है कि यदि मान लो देश के अंदर कुछ भी उथल पुथल होती है या महंगाई को लेकर हो या फिर कोई अन्य मुद्दा हो तो कांग्रेस पार्टी आगे आ जाती है, सड़कों पर आ जाती है। लेकिन इंदर की जो बड़ी बेरहमी से एक टीचर ने हत्या कर दी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पार्ट हमें दिखाई नहीं दिया। किसकी हत्या? इंदर कुमार। राजस्थान गवर्नमेंट ने उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया। हमारे आदरणीय जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे टेलीफोनिक माध्यम से बात करी और उस पर जो बढ़ती कार्रवाई थी सरकार ने तुरंत प्रभाव से वो कार्रवाई करी। लोग कहने लगे कांग्रेस का काम सिर्फ अब धरने प्रदर्शन करना ही रह गया, रोज किसी न बिल्कुल, किसी मुद्दे हमारा लेके आ काम जाते हैं, सॉल्यूशन कुछ होता हमारा नहीं है। काम धरना प्रदर्शन का है, हमारा काम लोगों की आवाज़ उठाने का एंड है, तक क्यों नहीं करते? हमारा काम सड़कों पर लड़ाई लड़ने का है। लेकिन अगर सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही तो ये लोगों का काम है कि आने वाले चुनावों में इनको पटकनी दे। इनको जिस चाह से लोगों ने सरकार में इनको लेकर आए थे उतने ही गुस्से से लोग इनको, आप देखना, अगले चुनावों में इनको हटाने का काम करेंगे। सर, अपने आप को विपक्ष के रूप में कैसे देखते हैं, क्योंकि आने वाली तस्वीर हरियाणा की क्या हो सकती है, क्या लगता है? देखिए, आज के समय बतौर युवा होने के नाते मुझे लगता है कि हरियाणा में आज सबसे बड़ी समस्या ये पॉलिटिकल लाइन से हटके चीज़ें हैं, बेरोजगारी की। मुझे लगता है कि इस पर सभी लोगों को, समाज के सभी प्रकार के नुमाइंदों को इकट्ठा होकर इसके बारे में सोचना भी चाहिए और सरकार को इसके बारे में कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। ये ट्रेंड हमने पहले पंजाब में देखा था कि पंजाब के नौजवान बाहर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जो वहाँ एक ट्रेंड शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो ट्रेंड हरियाणा में शुरू होने लगा। ये हमारे लिए बड़ा एक सोचने का विषय है। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है कार्य इस समय करना है। नहीं, अपने आप को क्या एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप देखते हैं, क्योंकि फिलहाल जो तस्वीर है आप देख ही पा रहे हैं, तो अभी तक क्या कहना चाहेंगे, हरियाणा की क्या तस्वीर होगी, आप इसको किस तरीके से लेते हैं चुनावों में? देखिए, इस समय अगर मैं कांग्रेस की बात करूं और यूथ कांग्रेस की बात करूं, अपनी पार्टी की बात करूं, तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम लोग लगातार जन मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे अन्य मुद्दों की बात हो। आपके करनाल जिले का हाल ही में 15 अगस्त को जो डिपो होल्डर का मामला आया था, मैं बताना चाहूँगा कि उस समय चंडीगढ़ में जाकर हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा था और उसी दिन मुख्यमंत्री जी से दोनों हाथ बढ़ाकर हमने ये कहा था कि सरकार को जितने फंड की आवश्यकता है, जितने पैसे की आवश्यकता है, हरियाणा यूथ कांग्रेस इकट्ठा करने को, देने को तैयार है। लेकिन गरीब व्यक्ति जो डिपो के ऊपर राशन ले रहा है उसे किसी प्रकार से दुखी ना किया जाए। उसके अलावा जितने भी मुद्दे इस समय जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं उसको मजबूती से युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस समय लोग टकटकी लगाए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व को देख रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोग एक मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस को अगले चुनावों में चुनेंगे। सर, कैसे यूथ को मजबूत किया जाएगा? आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि नशे की तरफ
करवा जा रहे हैं और बीजेपी क्रिएट होगा? देखिए, बिल्कुल ये सारी चीज़ें इस सरकार में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं और